हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अबाउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन के अबाउट। यूनिफॉर्म मोशन के अबाउट आपने क्लास 9th में भी कुछ पढ़ा है। डेफिनेशन बिल्कुल वैसी है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो जो होता है वही रहता है, बस लेवल का फर्क आ जाता है। यहाँ आप थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर डिस्कस करोगे। हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर दिस टाइम इंटरवल स्मॉल में बी, और ये टाइम इंटरवल चाहे कितने ही स्मॉल हो, इन द सेम फिक्स डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में, देन दैट मोशन विल बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। हम उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन का नाम देंगे। ठीक है बेटा, तो आपको पता चल गया कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, और चाहे टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन रहती है यूनिफॉर्म मोशन की। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, सपोज करो, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ an object moving with if an object moves moves 1000 meter in 60 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, वो 1000 मीटर मूव कर रहा है 60 सेकेंड में इन एंड यूनिफॉर्म मोशन, और ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, मतलब कहानी कैसी है? एक ऑब्जेक्ट है या पर्सन लगा लो, कुछ भी कह दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक कार हो सकती है, सपोज करो ये कोई कार है और ये मूव कर रही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पीड वेलोसिटी से, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है। और ये कार मूव कर रही है पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और ये कार क्या करती है? 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 60 सेकेंड में। ठीक है, तो अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे कहूँ कि 30 सेकेंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा? कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एंड ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, moves in straight line and cover 1000 meter in 60 second in an uniform motion। और यूनिफॉर्म मोशन में देखो, ये कार है, ऐसे मूव करी स्ट्रेट लाइन में, और इसने कार ने क्या किया? 30 सेकेंड में, देखो 60 सेकेंड में 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है, या मैं डिस्टेंस कह दूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। तो 30 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 500 मीटर में 500 मीटर, और 15 सेकंड में कितना हुआ होगा? 750। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंटरवल का चाहे साइज कितना ही छोटा रहे, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, ये तो हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसका। फिर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? व्हेन इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर आप यूं भी कह दो, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, जब एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, देन ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो, कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा तो नेचुरल सी बात है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन को ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल यहाँ पे, लाइक इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन में ही मैं मोशन दिखा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूँ, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, और एक ऑब्जेक्ट है, कार है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
मूव कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली उसकी स्पीड क्या कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। पॉइंट ए पे जब आपने देखा तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा था, सपोज कर सकते हो या इसको रेस्ट पे भी दिखा सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जब टाइम कितना था 0 सेकंड। 0 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी होने का मतलब क्या है, जीरो टाइम वो होता है जब आपने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो जब आपने इस कार को देखा वो ऑलरेडी पहले चल रही थी, और कितनी स्पीड थी उसकी, कितनी वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। फिर आपने देखा कि जब टाइम कितना हुआ 5 सेकंड, तो कार की वेलोसिटी बन जाती 15 मीटर पर सेकंड, और जब टाइम हुआ 10 सेकंड तो इसकी वेलोसिटी होगी 27 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वल इंटरवल में जो वेलोसिटी है उसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो कार है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। पहले 10 थी, फिर 15 और फिर 27, ठीक है। तो ये किसका केस बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। आप इनको एक बार नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब बेटा हम क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन को ही थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हमें हमारे इस चैप्टर में यूनिफॉर्म मोशन को ही ज़्यादा एडवांस में डिस्कस करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म को कम डिस्कस करेंगे। सो बात हो रही है यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन में मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की केस में कैसे वेरिएशन होता है, कैसे आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है, लिखिएगा काइनेमेटिक फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो फॉर्मूलाज बनेगा वो क्या रहेगा। देखो हम एक सिचुएशन है और कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से एक साइड तो उसकी लेफ्ट की हो जाती है और दूसरी हो जाती है ओरिजिन से राइट की, ठीक है। और ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी यहाँ पे, ठीक है, और इधर वाली कौन सी बनेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। अब सिचुएशन कैसे है, यहाँ पे ओ ओरिजिन है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा, और फिर मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पॉइंट ए पे लेके जाऊंगा, फिर बी पे, और फिर यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, ठीक है। देखो क्या होता है कि मैंने जब ऑब्जेक्ट को देखा, इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट था, पहले पर्सन की बात करते हैं, ये पर्सन कहाँ पे था, किसी पॉइंट ए पे, ठीक है। और जब ये इनिशियली ए पॉइंट पे था, हमने ऑब्जेक्ट को देखा, तो उस टाइम को मैं क्या बोलूँगा, वो टाइम कितना था, 0। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है, 0। जी इनिशियल उसकी पोजीशन कहाँ पे थी, ए पे। और मैं कहूँ कि ये बताना चाहूँ कि वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे था, तो बताओ ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस था, तो ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, x नॉट। तो x नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है बेटा, ये जो पर्सन है ये चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, ये पर्सन चलना स्टार्ट कर देता है, और कुछ टाइम बाद ये किसी पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, और जब वो बी पे पहुंचता है तो टाइम की वैल्यू t हो चुकी है, ठीक है। और अब मैं देखूं तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ देखो। अब आप कहोगे सर ये ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से आप डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करते हो, और ओरिजिन की चॉइस आर्बिट्री होती है, ये आपकी चॉइस है, आप ओरिजिन को कहाँ अज्यूम करते हो, ठीक है। तो मैंने ओरिजिन यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट कर रही है, ठीक है। जब ये पहले ऑब्जेक्ट ए पे था, जब टाइम 0 था, फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव करता है, v वेलोसिटी से मूव करता है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ जब टाइम t होता है तो ये b पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। और जब ये b पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है ये, तो b का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, मैं कह देता हूं x। कितना डिस्टेंस है, x, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या होता है, b पे भी पहुंचने के बाद में ये पर्सन रुकता नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअसली क्या करता है,
आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहता है। अगेन कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और फिर ये अल्टीमेटली सी पॉइंट पे पहुंच जाता है, होगा कोई पॉइंट, और सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो टाइम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपको पता है टाइम की वैल्यू टी डैश, टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। जब ए पे था तो 0 टाइम था, हमने यहाँ से टाइम मेजर करना स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा तो हो सकता है 5 सेकंड में यहाँ पहुंचा, सी पे पहुंचा तो 7 सेकंड बाद पहुंचा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन सब चीजों को लिख दोगे। ओके, अब देखो बेटा, जब वो ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को मैं एक्स डैश बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? एक्स डैश। मैंने क्या बताया? ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या रहेगा जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाएगा, ठीक है। तो आप लिखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम E to B in time 0 to t, in time interval, कितने टाइम में? 0 से t टाइम में, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, हमें कब देखना है? जब 0 से t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जब 0 टाइम था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है। जब 0 टाइम था तो ऑब्जेक्ट ए पे था, t टाइम में बी पे, तो 0 से t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये वाली बनी ना, ये क्या बनी? डिस्प्लेसमेंट 0 से t टाइम में। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x, और ये वाली कितनी है? x नॉट। तो बची हुई बीच वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? x माइनस में x नॉट, x माइनस में x नॉट, ठीक है। और ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट इन 0 से t टाइम में। तो इस वाले, अब हम इस फॉर्मेट में इसको लिखना चाहें बेटा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो क्या है? v बने v वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट 0 से t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? x माइनस में x नॉट, x माइनस में x नॉट। और टाइम कितना बना? टाइम बना यहाँ पे t माइनस में 0, दोनों का टाइम का डिफरेंस। ये वो टाइम होता है ना जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट होती है, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर दोगे, ठीक है। तो इस केस में बेटा यहाँ आपके पास फॉर्मूला बना ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको जो फॉर्मूला मिला वो मिला v वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर माइनस में x नोट वेक्टर अपॉन में t, ठीक है। आप इसका वेक्टर नहीं लिखना चाहते हो तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख दो v इज इक्वल टू x माइनस में x नोट अपॉन में t, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है? टाइम है। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? vt इज इक्वल टू x माइनस में x नोट, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो बनेगी x नोट प्लस में vt। क्या बनेगी? x नोट प्लस में vt, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर हाँ, अब यहाँ पे आप ये भी तो लिख सकते हो, देखो लेट x माइनस में x नोट। बेटा देखो x माइनस में x नोट ये क्या है? 0 से t टाइम में डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं s से भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ? s, ठीक है, s वेक्टर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसके साथ में एक बार वेक्टर लिख ही दो, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ मैं वेक्टर लगा ही देता हूँ, बाद में मत लिखना चाहिए, ठीक है। ये v वेक्टर x वेक्टर, ठीक। तो हम क्या करेंगे? x माइनस में x नोट वेक्टर को क्या लिख देता हूँ? s नोट वेक्टर। और ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम 0 टू t, 0 से t टाइम में डिस्प्लेसमेंट है। मतलब भाई x भी डिस्प्लेसमेंट है, x नोट भी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट माइनस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और उसके लिए हमने सिंबल बना दिया s वेक्टर, ठीक है। तो अपना ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन में t। ये अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया।
वेलोसिटी आपको निकालनी हो तो क्या होगा, s वेक्टर इनटू t, ठीक है। या फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू st। ध्यान रख लेना v वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम इंटरवल है, ठीक है। ओके, तो इसको नोट करें। अब इसके बाद आप इसको एक सिचुएशन और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा क्या है, ये तो हमने वेलोसिटी कब निकाली, जब ऑब्जेक्ट a से b जाता है या 0 से t टाइम के बीच में। मैं आपसे कहूं कि आप t से t डैश टाइम के बीच में वेलोसिटी फाइंड आउट करो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लिखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन B and C point, B and C point, या फिर आप लिख सकते हो in time interval, in time interval from t to t dash, t से t dash टाइम का जो इंटरवल है उसमें वेलोसिटी निकालो, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, जब t टाइम पे ऑब्जेक्ट b पे था, t डैश पे कहाँ पे आएगा, c पे। इस केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने कितनी ले रखी है, v वेक्टर। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो जब b से c पे आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, पता है आपको डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, बताओ। ये वाली डिस्प्लेसमेंट होगी। ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल वैल्यू कितनी है, x, इतनी कितनी है, ये टोटल वैल्यू कितनी है, x डैश, और ये वाली वैल्यू कितनी है, x, तो x माइनस में x डैश, ये आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट कब बनी, ठीक है, इन टाइम t डैश, इन टाइम t टू t डैश, t से t डैश के इंटरवल में। और ये डिस्प्लेसमेंट कब थी, इन टाइम 0 टू t, 0 से t वाले केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखें तो b से c के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना बना, x डैश माइनस x अपॉन में टाइम कितना हुआ, यहाँ पे टाइम t डैश था, यहाँ पे t था, तो टाइम कितना हुआ, t डैश माइनस t कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करें तो आप ये x डैश के ऊपर वेक्टर लगा दो, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर जस्ट एरो लगाना होता है, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं इससे कुछ भी। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x डैश माइनस x वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इनटू t डैश माइनस में t, ठीक है बेटा। और अब यहाँ से आपको तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका बन ही गया ना, ठीक है। और यहाँ पे आप यूं भी लिख सकते हो, इफ x डैश वेक्टर माइनस में x वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने यहाँ फॉर्मूला गड़बड़ कर दिया क्या, v इज इक्वल टू s इंटू टी नहीं आएगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v वेक्टर t, ठीक है, s वेक्टर आ जाएगा v, नोट कर लीजिए। और अब x डैश माइनस x को s लिख लो, लेट तो डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट माइनस क्या, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है। s डैश लिख लो, क्या लिख लो, s डैश, ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t टू t डैश, इस टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो इसको पुट कर दो, s डैश इज इक्वल टू v वेक्टर t डैश माइनस t, या हम इसको लिख लेंगे s इज इक्वल टू v इंटू t डैश माइनस t, ठीक है बेटा। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन डिस्कस किया है, ठीक है। और ये काइनेमेटिक फॉर्मूला है, हमने ओरिजिन की टर्म्स में चीज़ों को समझने की कोशिश की है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, एक तरीके का ये स्पेशल केस ही है और कुछ नहीं है इसमें, आप इसको नोट करें। फिर हमें यूनिफॉर्म मोशन में कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये कुछ खास बातें हैं यूनिफॉर्म मोशन की, सम स्पेशल फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डजंट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की चॉइस पे डिपेंड नहीं करती है, ओरिजिन आप कहीं पे भी ले लो, ठीक है। सपोज करो हमने वो ट्रैक वाला स्ट्रेट
ट्रैक लिया था, यहाँ पे ओ ओरिजिन लिया था, यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ बी था, यहाँ सी था। ओरिजिन आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो, ओरिजिन आप ए को भी कंसीडर कर सकते थे। मतलब आप मान लो कि इनिशियली ऑब्जेक्ट ए पे ही होता, क्या कहाँ पे होता, ए पे ही होता, तो हम ए को ओरिजिन लेते तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, 0। ठीक है, और फिर वो ए से चल के कहाँ पे जाता, बी पे जाता। तो सपोज करो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 था और ए से बी के बीच में चला, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x नॉट। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, x नॉट। ठीक है, तो क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, तो उसमें चॉइस ऑफ ओरिजिन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, और ना ही टाइम इंटरवल का रोल होता। टाइम इंटरवल चाहे कोई भी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, दोनों पॉइंट आप नोट करो। फिर थर्ड पॉइंट की हम बात करें, थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा, कहता है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है कि सपोज करो आपके पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, कांस्टेंट। कितनी होगी, कांस्टेंट। और किसी भी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए आपको कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो ना आप, मतलब आपको जीरो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, F इज इक्वल टू m। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी वही है और फाइनल भी वही है। तो इस केस में क्या होगा, फोर्स की वैल्यू निकालो, F इज इक्वल टू m। मान लो फाइनल वेलोसिटी भी v है, इनिशियल भी v है, अपॉन में t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0, इस मैग्नीट्यूड की टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो इसीलिए क्या कहते हैं, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव विद ए बॉडी, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बेटा। फिर दूसरा, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट है, ये आप नोट कर लें। So my dear student, it was all about today's class. Hopefully आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, और वो होगा हमारा एक्सेलरेशन, और वहाँ हम एक्सेलरेशन और उसके टाइप को स्टडी करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।